तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल P4 फिजिक्स। इस चैनल पर मिलेगी आपको फिजिक्स से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का एक यूनिक और बहुत जेन्युइन सॉल्यूशन, जिससे आप फिजिक्स की लैंग्वेज को इजीली समझ पाए और साथ ही फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। तो अभी जो हम चैप्टर पढ़े हैं वो चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उसका मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। यूनिट 1 है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर्स क्या होते हैं। कैपेसिटर्स एक ऐसी डिवाइस होती है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है, और जब वो चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर लेगा तो किस फॉर्म में करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में करेगा। किसी फॉर्म में करेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर्म में। तो कहने का मतलब एक ऐसा डिवाइस जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर ले और बाद में जब रिक्वायर्ड हो तो उस चार्ज को वापस से डिस्चार्ज कर दे। और कैसे, किस फॉर्म में करेगा वो अपने अंदर स्टोर, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सी थ्योरी थी कैपेसिटर्स के बारे में। अब जैसे कैपेसिटर को अगर हमें बनाना तो हम किस तरीके से बनाएंगे। वैसे बेसिकली सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और पैरेलल प्लेट होते हैं। आपकी क्लास 12 की फिजिक्स में केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपको पढ़ने जो पढ़ने। बाकी कंसेप्ट सबका सेम ही होता है, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो चाहे वो स्फेरिकल हो। अगर आपने एक समझ लिया तो आप दूसरे के लिए प्रोसेस कर सकते हैं कि वो इस तरीके से बनाया जा सकता है, या फिर उससे कैपेसिटेंस की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर की थ्योरी, कैपेसिटर कैसे काम करते हैं। तो मैं क्या मान के चलूंगा, मेरे पास एक प्लेट है। ये क्या, एक सिंपल सी प्लेट है। इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और बैटरी का एक साइड कर दी ग्राउंड। ठीक है ना, ये नेगेटिव साइड कर दी, क्या मैंने ग्राउंड कर दी। और ये क्या, मेरा सारा पॉजिटिव चार्ज। तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा, इस वाली प्लेट के ऊपर। तो ये प्लेट कैसे चार्ज की हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ठीक है, ये तो बहुत इजी कंसेप्ट था, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। अगर मैंने एक प्लेट ली और एक प्लेट को पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दिया तो सारा पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, प्लेट के ऊपर। और नेगेटिव मैंने क्या कर दिया, अर्थ, तो नेगेटिव जाने का चांस ही नहीं है। तो इस वाली प्लेट पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस का क्यू। ठीक है ना। अब एक बार बताओ, अगर मेरी बैटरी का वोल्टेज V है, उस पर चार्ज कितना गया है, Q। तो मैं क्या ये वाला कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि मैं जितने ज्यादा वोल्टेज बढ़ाऊंगा उतने ज्यादा इसके ऊपर चार्ज स्टोर होगा, होगा नहीं होगा। अगर मैं वोल्टेज V की जगह 2V कर दूं तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, 2Q। तो कहने का मतलब जो इसके ऊपर चार्ज स्टोर होगा किसके ऊपर, इस वाली प्लेट के ऊपर, वो किस पे डिपेंड करेगा, जो भी हम अप्लाइड वोल्टेज लगाएंगे उसके ऊपर। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के आता है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, है ना। जो भी मैं चार्ज स्टोर करूंगा कैपेसिटर या फिर इस वाली प्लेट के ऊपर, वो किस किस फॉर्म में स्टोर होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन अब क्या, अब इंसान लालची आदमी है। अब लालची आदमी क्या है कि वो वोल्टेज तो सेम चाहता है पर चार्ज डबल करना चाहता है। चार्ज ये करना चाहता है वो डबल। तो उसने क्या काम करा, एक और प्लेट लगाई यहाँ। क्या लगाई, एक और प्लेट। अब उसने कोई प्लेट लगाई तो यहाँ पॉजिटिव है, तो इस वाले प्लेट पे दोनों चीज होंगी, पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। तो जो नेगेटिव होगी वो कहाँ आ जाएगी, इसके इस तरफ, है ना। और जो पॉजिटिव होगी वो कहाँ जाएगी, इसके इस तरफ। ठीक है, अब क्या काम हुआ, अच्छा ये तो बिन न्यूट्रल लेयर बन गई, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिला के हो जाएंगे जीरो। तो उसने क्या काम करा, आदमी ने जो मतलब ही था तो उसने क्या काम करा कि इसके जो पॉजिटिव चार्ज को ना कहाँ कर दिया, अर्थिंग में कर दिया। तो सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ के अंदर। और हमारे पास केवल क्या बचा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। भले इसकी वैल्यू -Q पर है तो क्यू ही चार्ज है, तो चार्ज ही ना, चाहे वो पॉजिटिव का हो चाहे वो नेगेटिव का हो। तो इस तरीके से हमने एक बैटरी की हेल्प से यहाँ पे भी चार्ज डेवलप कर दिया और यहाँ पे भी चार्ज डेवलप कर दिया। तो इसीलिए इसका नाम क्या बनेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे पास दो प्लेट है, वो आपस में पैरेलल है। हमने एक को चार्ज करा, दूसरी ऑटोमेटिकली चार्ज होगी, तो इससे इसका क्या नाम बना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे हमने सारा पॉजिटिव क्या कर दिया, जमीन के अंदर डिस्चार्ज। तो अब अपने इस वाले कंसेप्ट पर आता है, हमें पता है क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जितना इन दोनों के ऊपर चार्ज बनेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, इसकी वोल्टेज पे। फिर यहाँ से मैं प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाऊंगा, यहाँ का लगाऊंगा C, और ये क्या बन गया V। जहाँ पे C का मतलब क्या होगा, इस C का मतलब होगा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब इसकी पावर कितनी है, कि अपने कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ये क्या है, इसकी कैपेसिटेंस, मतलब उसके वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो जो उसकी जो वैल्यू होगी किसी कैपेसिटर की, वो किससे शो होगी, उसे कैपेसिटर से। ठीक है ना, जैसे आपकी पहचान शो करती है आप कहाँ पे जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप अगर स्कूल में जा रहे हो तो आप ड्रेस पहन के जाओगे, तो ड्रेस इज योर कैपेसिटेंस, तो वो आपकी वैल्यू शो करता है। तो जो भी चीज कैपेसिटर की वैल्यू शो करेगा वो क्या होगी, उसकी कैपेसिटेंस। या उसकी स्ट्रेंथ शो करेगा वो क्या होगी, उसकी कैपेसिटेंस। तो यहाँ से हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C=Q/V। ठीक है, ये तो आसान से ही था ना। अच्छा, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराड। क्या होती है, FARAD, FARAD, फैराड। ठीक है ना, ये कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। तो कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड हो गई। अच्छा, अब हमें पता है, अब हमें इस कैपेसिटेंस का एक डेरिवेशन निकालना है। अगर हम कैपेसिटेंस फॉर एग्जांपल हम ऐसा मान के चलते हैं कि इसके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, D। क्या है,
डी। अच्छा, अगर ये मैंने प्लेट ली थी तो प्लेट का तो कुछ ना कुछ एरिया होगा ना भाई, प्लेट तो एक 2D फिगर है, उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, उसकी कुछ ना कुछ विड्थ होगी, तो उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो मैं वो दिखा तो नहीं सकता आपको यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं कोशिश करूँ तो वो इस तरीके से होगी कुछ, है ना, ऐसे करके। कैसे बनेगा, इस तरीके से, है ना, तो कुछ इस तरीके की प्लेट होगी। तो उसका एरिया मैं निकाल सकता हूँ। उसका एरिया मैं क्या मान रहा हूँ यहाँ पे ऐसे करके कि इसका एरिया क्या होगा ए, अगर ए इसका एरिया तो ये भी इसका एरिया क्या होगा ए। अब मुझे क्या बात ध्यान रखनी है, सी का जो फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू अपॉन वी। वी का फॉर्मूला क्या होगा, इन दोनों के बीच में कितनी वोल्टेज डेवलप्ड होगी वो हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अपने अंदर। तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। तो हमने पोटेंशियल वाले केस में पढ़ रखा है कि जो वी की वैल्यू, वी की वैल्यू होती है ई की टर्म्स में, वो क्या होता है, वी इक्वल्स टू ई इंटू डी, यही तो होती है। जो फिर आपने पढ़ा होगा ई इक्वल्स टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो अभी वाली बात जो हमें पता थी, ये आपके है स्टार्टिंग में, ये शायद ये वाला एक चीज, ठीक है। तो ये क्या है, वी इक्वल्स टू ई डी या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज डिक्रीजेस। तो यहाँ से हमने कंसेप्ट निकाला कि वी इक्वल्स टू ई इंटू डी होता है। तो यहाँ पे हम वी को लेकर रखेंगे ई इंटू डी। अच्छा, जब हमने गॉस थ्योरम पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब कभी भी दो पैरेलल प्लेट होती है उनके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर दोनों प्लेट सेम सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी की होंगी, प्लस सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों क्या होंगी अपोजिट की, तो उससे क्या बनेगा, एक पॉजिटिव बीच में रख देते हैं ना यहाँ पे, ये इसको रिपेल कर रहा है और ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है। इसकी वैल्यू भी क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अच्छा, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, क्यू अपॉन ए। यहाँ क्या आ गया डी, और नीचे क्या था मेरा एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हुआ, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये किसका फॉर्मूला निकला मेरा, कैपेसिटेंस का। तो कैपेसिटेंस के मेरे कितने फॉर्मूले निकल गए, 3, ठीक है। कौन कौन से निकले, सबसे पहला फॉर्मूला सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, बेसिक फॉर्मूला जो था। दूसरा क्या था, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन ई डी। आपको ये भी याद करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता है और डिस्टेंस दे देता है जिससे हमें कैपेसिटेंस निकालना पड़ता है। फिर दूसरा क्या था हमारा, तीसरा क्या था, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अच्छा, इन सब में ना ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये आपको ये चीज बता रहा है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू ना उसके डायमेंशन पर डिपेंड कर रही है। डायमेंशन का मतलब कि उसका एरिया कितना है और उसकी डिस्टेंस कितनी है। अच्छा, अगर इन सब चीजों पर कैपेसिटेंस डिपेंड कर दिया, इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं कोई कैपेसिटेंस बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ अपनी मर्जी का। एक फिक्स्ड अमाउंट की प्लेट लूंगा, एक फिक्स्ड एरिया की, उनको फिक्स डिस्टेंस पर रखूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, फिक्स्ड कैपेसिटेंस, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से। क्योंकि एरिया मुझे पता है, डी मुझे पता है, एप्सिलॉन मुझे पता है कितना होता है, 8.85 10 की पावर -12, जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है, अगर मैंने कोई भी कैपेसिटर बना दिया, 100 बन गया, ठीक है, उसका एरिया फिक्स हो गया, उसका डिस्टेंस फिक्स हो गया दो प्लेट का। अभी जो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है ये शो कर रहा है उसके मीडियम को, कि इसके बीच में मीडियम कैसा है। अभी फिलहाल मैंने क्या रख रखा है, क्या रख रखा है, एक एयर, तो ना, तो एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, अगर मैं इसको हटाए कोई दूसरा मीडियम रख दूंगा, मान लो वाटर रख दिया या फिर कोई वैक्स रख दिया, कोई दूसरा मीडियम रख दिया, तो उस टाइम क्या होगा, इसका ये परमिटिविटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, इसकी परमिटिविटी। तो उस हिसाब से कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा। आपके पेपर में सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कि बताओ हाउ कैन यू इंक्रीज द कैपेसिटेंस, हाउ कैन यू डिक्रीज द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के क्या तरीके हैं, आप एरिया बढ़ा दो कैपेसिटेंस का, आप उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को छोटे कर दो, डी छोटा हो जाएगा तो कैपेसिटेंस अपना आप बढ़ जाएगा। घटाना हो तो एरिया घटा दो और डी इंक्रीज कर दो, या फिर ई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू जो डिपेंड ऑन द कंडीशन और सिचुएशन से मटेरियल उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो आई होप कि आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी कैपेसिटेंस की। इसके आगे हम इसके आगे और पढ़ेंगे कि क्या इफेक्ट होगा अगर उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक रखा जाए कोई कंडक्टर रखा जाए, उसके बारे में। ठीक है, तो आई होप कि आपकी वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।